देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, तो उनके लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू क्या होते हैं, और जब एंगल बड़ा होता है या एंगल छोटा होते हैं तो उसका मान जो है फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखा जाए। आप ये दो फिगर देख रहे हैं, फिगर 1 और फिगर 2। यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंबवत है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में कि ये दोनों जो लाइन है पूरे प्लेन को 4 पार्ट में और इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम जानते हैं कि जो एंगल होता है तो ये एक्स ओ एक्स डैश इनिशियल लाइन का काम करता है, यहीं से किसी पॉइंट का मूवमेंट होता है। तो मान लिया जाए कि कोई पॉइंट है, ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंगल पॉजिटिव होता है। तो और एक क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। तो यदि हम इस फिगर को लेते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये भी इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए 0 से 90, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। जब सेकंड क्वाड्रेंट का मामला होता है तब हम फ्रॉम लिखते हैं है ना 90 टू 180, यहाँ तक आया तो 180। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 180 टू 270 है ना, ये 270 हुआ। फिर यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 270 टू 360, और फिर ये घूमते 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 यहाँ तक आ गया। और यहाँ तक आने के बाद एक कंप्लीट रोटेशन या रिवॉल्यूशन, एक पूर्ण चक्कर पूरा हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं कि 360 का एंगल बनता है। अब देखिए, यदि क्लॉकवाइज का मामला हो कि क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, तो देखिए 0 से ही शुरू होगा, तो फ्रॉम 0 टू, तो यहाँ फ्रॉम लिख देते हैं है ना, फ्रॉम 0 टू -90। देखिए क्लॉकवाइज है और यहाँ से यहाँ आया तो -90। अब यहाँ फ्रॉम -90 डिग्री से टू -180 डिग्री, ऐसे थर्ड में, ठीक है ना। फिर ऐसे सेकंड में, तो -180 डिग्री फ्रॉम से टू -270 डिग्री, और फर्स्ट में फ्रॉम -270 डिग्री से टू है ना 360 डिग्री, -360 डिग्री। तो जाकर एक ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा हुआ, यानी कि -360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब यहाँ आपको ये देखना है कि ये 90 है ना, ये जो है 180, ये जो है 270 और ये जो है 360, चाहे यह क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट एंगल, ठीक है ना। और या बेस एंगल भी कहते हैं। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में चाहे एंगल कोई भी हो, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मान निकालने के लिए हमें इसी का सहारा लेना पड़ता है, और इसके आधार पर हम बड़े से बड़े किसी एंगल का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट एंगल है जो आप पहले से जानते हैं, क्लास 10th में 9th में भी आप पढ़े हैं। तो जैसे हम यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक, और यहाँ कॉसेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। और यहाँ हम एंगल लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल का मेजरमेंट डिग्री के अलावा रेडियन में भी होता है। रेडियन में अगर इसको लिखें तो 0 ही लिखेंगे। ये π/6 कहलाता है, ये π/4 होता है, ये π/3 होता है और ये π/2 होता है। इसका वैल्यू जो है कितना होता है आप लोगों को याद भी होगा और इसको डेराइव भी किया जा सकता है और शायद आप लोग 10th क्लास में किए भी होंगे। तो डायरेक्ट मान आपको याद है, अच्छी बात है, लेकिन ये 30 डिग्री का मान कितना होता है आप इसको डेराइव भी कर सकते हैं, मैंने कि प्रूफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ प्रूफ पढ़ना नहीं है तो वैल्यू याद रखना है जो आप लोगों को याद होगा। तो देखिए, याद करने का एक और आसान तरीका है, कभी कभी भ्रम हो जाता है, भूल जाता है आदमी। तो देखिए, इसके सामने 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे और यहाँ 4 लिख दें। अब क्या करें कि सब में जो है 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, और सबका जो है रूट निकाल लेते हैं, है ना, रूट स्क्वायर, तो यानी कि वर्गमूल। अब देखिए, ये याद रहेगा 0 से लेकर 4 तक लिख देना, सब में 4 से भाग करना, सबका रूट निकालना और वैल्यू यहाँ लिख देना। तो देखिए 0/4, 0 या रूट जो है 0 होता है, ये 1/2 हो जाएगा, ये जो है 1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, चूँकि 2/4 है तो 1/2 हो जाएगा, 1 का 1 होता है, √2 हो गया। ये जो है आपका √3/4 का रूट जो है 2 होता है और 4 कैंसिल होके 1 हो तो 1 हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें ये मान प्राप्त हो गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कॉस लिखना है तो आप ऑर्डर चेंज कर देंगे इसका। क्या कर देंगे कि इसको पलट दीजिए, तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ जो है √3/2 लिखिए, यहाँ वही रह जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। और अचानक से पूछा जाता है कि cos 90 डिग्री क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 का है कि 1 का है। अब tan की बात है तो जानते हैं आप कि tan जो है sin/cos होता है, तो 0/1 क्या हुआ, 0। 0 में किसी संख्या से भाग करने पर 0, इतना बाई इतना तो 2 कैंसिल तो 1/√3 हुआ, इतना बाई इतना तो 1 हो गया, इतना बाई इतना तो ये √3 हो गया। 1/0 अनडिफाइंड, किसी संख्या में 0 से भाग करने पर वो अनडिफाइंड होता है। अब कॉट की बात है तो आप जानते हैं कि कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको tan का कर दिए तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी अनडिफाइंड, ये √3 हो जाएगा, ये 1 ही होगा, ये 1/√3 होगा और ये 0 हो जाएगा। अब सेक का, तो सेक जो है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो देखिए 1 तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 0 का फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0 जो अनडिफाइंड होता है, और 0/एनी नंबर तो ये 0 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है और इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। चलिए अब देखिए, कोसेक का लिखना है। अब 2 तरीका से लिख सकते हैं, एक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है और दूसरा ये सेक का जो है ना ऑर्डर भी चेंज करके लिख सकते हैं, दोनों तरीका से। तो 0 का रेसिप्रोकल यहाँ इन्फिनिटी हुआ, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया और ये इन्फिनिटी का फिर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1/∞ 0, ऐसे ∞/1 इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का प्रॉपर्टीज है। तो इन मानों को आपको याद रखना है और अगर आप भूल भी गए तो इस तरह से डिराइव करना है। और इन मानों के आधार पर ही अब हम लोग सीखेंगे कि यदि बड़े मान हो जाए, जैसे 120 डिग्री, tan 300 डिग्री, कोसेक 210 डिग्री, सेक 1410 डिग्री,